नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार इस समय मैं मौजूद हूँ भिवंडी के लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर ग्राम पंचायत पिपलास। आपको बता दें कि पिपलास गांव में एक जश्न का माहौल देखने को मिला। खासकर आपको बता दें कि पतंजलि सहयोग शिक्षक के रूप में यहाँ पर नियुक्ति की गई है परेश पाटिल जी की। जिनको लेकर आपको बता दें कि ग्रामस्थों में एक खुशी की लहर देखने को मिली है। आज हम उनके निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं, उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि जिस तरह से उन्हें एक पद दिया गया है, एक जिम्मेदारी दी गई है पतंजलि के माध्यम से, खासकर शरीर को हम किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, आपको बता दें कि अगर जीवन में कभी खुशहाली चाहिए तो शरीर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम अपने शरीर को किस तरह से स्वस्थ रखें। तो योग गुरु के रूप में भी हम उनको जान सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पतंजलि ने बाकायदा उन्हें एक सम्मानित तौर पर जो है नियुक्त किया है। तो परेश पाटिल जी हमारे तो दोस्तों, मैं मौजूद हूँ परेश पाटिल जी के घर पर, जिन्होंने पिपलास गांव का नाम रोशन किया। हम उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि पतंजलि के माध्यम से जो उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई है शिक्षा का, यानी कि योग गुरु का, तो उसको लेकर उनका क्या कर्तव्य वो अपने निभाएंगे और जो जिम्मेदारी दी गई है जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाने वाले हैं। तो परेश पाटिल जी, आपका हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने अपने जीवन काल की, हम कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत की, और आपका उसका जो है सम्मानित तौर पर सम्मानित भी किया गया। तो योग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपने योग की शुरुआत कहाँ से की, उसके बारे में बताइए। देखिए, कोरोना पिरियड में जब से 2020 में आपला कोरोना आहे, 2020-21 में बरोबर आहे. तर त्या कालावधीमध्ये कसं असतं, की त्या कालावधीमध्ये योग करण्याची जास्तीत जास्त गरज होती. कारण कोणाचं लंग्सला इन्फेक्शन होतं. तर त्या पिरियडमध्ये जास्तीत जास्त ऑक्सिजन लेव्हल कुठल्या प्रकारे वाढेल, त्यावेळेस ती गरज होती. आता सुद्धा तीच गरज आहे. पण त्यावेळेमध्ये मी असा विचार केला, की प्राणायाम केल्याने आरोग्य सुदृढ होतं, आसनं केल्याने आरोग्य सुदृढ होतं. मग त्याच्यानंतर मी हे त्यावेळेपासून सुरुवात केली 2020 पासून. त्याच्यानंतर आतापर्यंत मी 4 वर्ष झाली योगा करतोय आणि मी करतो आणि मला असं वाटायला लागलं, की माझ्यासोबत लोकांनी पण केलं पाहिजे. कारण कोरोनाच्या पिरियडमध्ये सर्वांना माहीत आहे, की प्रत्येकाची अवस्था कुठल्या प्रकारची होती. त्यावेळेस पैसा नको हवा होता, काही नको, सगळे लोकं घाबरलेले होते. त्यावेळेस फक्त ना फक्त आपलं आरोग्य कसं चांगलं राहणार, हे सर्वांना दिसत होतं. मग त्या पिरियडमध्ये मी हेच चालू केलं, की स्वामी रामदेव बाबा पतंजलीचे यांचे मी व्हिडिओज बघायचो YouTube, आणि ते व्हिडिओ बघून 4 वर्षानंतर मला कॉन्फिडन्स आला, की मी स्वतः योगा करू शकतो. आणि त्यानंतर मला एवढा कॉन्फिडन्स आला, की आता मी करतोय तर हे मला असले ज्ञान लोकांना दिलं पाहिजे. त्या माध्यमातून मी आमच्या गावामध्ये आता साधारणतः एक 5-6 महिन्या अगोदर एक माझ्या आईच्याच नावाने कांता के पाटील योग वर्ग सुरू सुद्धा केलेला आहे. परंतु मध्ये असं झालं, की काही लोकांना असं वाटायचं, की हा शिकवतो, परंतु हा सर्टिफाय आहे का? बऱ्याचशा शंका यायला लागल्या. परंतु त्या शंकांचं निरसन मी कल्याण येथे पतंजली मार्फत झालेल्या योग शिबिरामध्ये मी गेलो आणि तिथं 1.5 महिन्याची ट्रेनिंग केली. 1.5 महिन्याच्या ट्रेनिंग नंतर कालच मला तो योग शिक्षक पुरस्कृत मी झालेलो आहे, सर्टिफाइड झालेलो आहे. तो कैसा महसूस हो रहा है जिस तरह से आपको सम्मानित किया गया? 2020 से आपने जो है शुरुआत किया था योग का, और ऐसे समय पे किया था जिस टाइम पूरे देश में हाहाकार सा मचा हुआ था, लोग अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, और आपने इसी दरमियान जो है योग की शुरुआत की थी। तो अभी आपको जो है बाकायदा जो है पतंजलि के माध्यम से सम्मानित तौर पर सम्मान किया गया, और पूरी तरह से योग गुरु के रूप में आपको वहाँ से हम कह सकते हैं प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। तो अभी अगला संकल्प क्या है आपका? जिस तरह से देखा जाए योग गुरु के रूप में तो आप चुने गए। देखिए, ऐसा है कि इसका अगला संकल्प मेरा यही है, कि मैंने मेरे खुद के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार को लोग भी सब योग करते मैं करवाता हूँ। जैसे कि मेरे दोस्तों को भी मैं करवाता हूँ, 1.5-2 साल से मेरे दोस्त भी करीब आकर उनको मैं सिखा रहा हूँ। बहुत लोगों को गाँव में तकलीफ भी थी, कोई-कोई मेरा मतलब सलाह भी लेते हैं कि परेश भाई, ये मुझे ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हो रही है। तो उसी माध्यम से उनको मैं दवाई भी दे रहा हूँ, उसी माध्यम से उनको कुछ प्राणायाम सिखा रहा हूँ। यानी कि पूरे पिंपलास गाँव के बारे में आप सोच रहे हैं। यस, पूरे पिंपलास गाँव के बारे में सोच रहा हूँ, खुद के लिए नहीं। तो यही माध्यम से मैं सोच रहा हूँ कि आगे की स्टेप मैं यही लूँ, कि आगे भी मुझसे लोग जुड़े रहें, और मुझसे जुड़ के जो भी योगा के बारे में, उनको जो भी स्वास्थ्य के बारे में जो भी प्राणायाम देना चाहिए, आसन देना चाहिए। और कुछ पतंजलि के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पे मुझे योग शिविर में हमें वहाँ पे खाली योग आसन नहीं सिखाया। देखिए, प्राचीन काल में ये जो योग माध्यम है, ये बहुत सालों से प्राचीन काल से आया हुआ माध्यम है। तो वो माध्यम से पहले प्राचीन काल में जड़ी-बूटियों देकर रोगी को अच्छे करते थे। उन और एक्यूप्रेशर
कि कौन से रोग के लिए कौन सा एक्यूप्रेशर है। जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि थायराइड के लिए ये एक्यूप्रेशर है। घर से करे पिकअप, घर पे करे ड्रॉप, 48 घंटे में करे डिलीवर, एकदम टिप टॉप, ड्राई क्लीन लॉन्ड्री सब हो जाएगा, हमारा ईवी आएगा, आपका ऑर्डर उठाए, क्वालिटी की चिंता नहीं करने का लाला, एकदम प्रीमियम फीलिंग दिलाएगा। दम 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 इसमें दम में छुटे, दाम भी हिसाब से है लेते, मशीनरी इंपोर्टेड और केमिकल्स यूज बेस्ट करे कपड़े लो फोल्डेड या ऑन हैंगर, प्रीमियम पैकिंग रखे कपड़े आउट ऑफ डेंजर, कर्टन हो सोफा हो या हो शूज, करते हम डीप क्लीन नो इशू। सायरन आउट, अब घर बैठे बैठे बेस्ट एंड प्रीमियम लॉन्ड्री सर्विस को करो इन और बाकी सबको करो आउट, क्योंकि आ गया है सायरन आउट। थायराइड के लिए ये बराबर अंगूठे के नीचे ये थायराइड के लिए एक्यूप्रेशर है। मैं बता सकता हूँ कि ये उंगली के नीचे ये जो यहाँ पे जो पॉइंट रहता है यहाँ पे, हाँ लास्ट की उंगली के नीचे ये यहाँ पे हार्ट के लिए रहता है। जैसे कि हार्ट अपना सुदृढ़ रहना चाहिए तो हार्ट के लिए ये पॉइंट है। बहुत ऐसे है कि डायबिटीज के लिए यहाँ पे ये पॉइंट है कि सेंटर में दबाना है, फेफड़ों के लिए यहाँ पे पॉइंट है। ऐसे बहुत से ऐसे हाथ के ऊपर है, पैरों के ऊपर है। खुद की जो शरीर की बीमारियां हैं वो अपने हाथों में बाकायदा उनकी दवा है। हाथों में है, पैरों में है। हाँ। यस, पैरों में पूरे एक्यूप्रेशर मुझे पता है। तो मैं चाहूंगा कि इसका हमारे गांव वाले, आजू बाजू भी गांव वाले है या कोई भी उसमें मुझे कुछ ये नहीं, कोई भी इसका फायदा ले सकता है। तो जिस तरह से आपने कहा कि कोई भी इसका फायदा ले सकता है, परेश जी आपने एक अच्छा संकल्प लेके शुरुआत तो की है और पिंपलास गांव का आपने नाम रोशन किया, क्योंकि देखा जाए तो योग गुरु के रूप में पतंजलि के जो कर्ता धर्ता हैं स्वामी रामदेव, इनके माध्यम से योग की जो है एक तेज गति से हमने देखा कि शुरुआत हो गई थी और योग दिवस के रूप में लोग मनाते भी हैं। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव से शुरुआत भी की, तो आपने किसी प्रकार का सोशल मीडिया का उपयोग देखा, हमने देखा कि ऑनलाइन लोगों ने बहुत ज्यादा लोगों को ट्रेन करते हैं, तो आपका कुछ आइडिया ऐसा कुछ आपसे संपर्क करना रहेगा तो किस तरह से कर सकते हैं? जी, मैं अभी अगले महीने में ऑनलाइन क्लासेस भी लेने वाला हूँ, ऑनलाइन लेने वाला हूँ, ऑफलाइन लेने वाला हूँ क्लासेस। जिनको भी जुड़ना है मुझसे वो जुड़ सकते हैं और जिनको भी कुछ इंक्वायरी करना हो तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा मेरा, तो वो नंबर डायल करके मुझे बताएगा किसको जुड़ना है नहीं जुड़ना है। कुछ सलाह होगी तो भी सलाह दे दूंगा, विदाउट विदाउट चार्ज, कुछ भी चार्ज नहीं लूंगा। तो सर लेकिन जिस तरह से देखा जाए बीमारी जो है काफी तेजी से फैल रही है, जैसे कि हमने देखा कि हार्ट के पेशेंट बहुत ज्यादा इस समय दिखाई दे रहे हैं, बच्चे हो बूढ़े हो नौजवान तक की हमने देखा कि हार्ट के पेशेंट ज्यादातर है, थायराइड की बहुत सी बीमारी ऐसी निकली है। तो इस सारी चीज पर रोक लगाना, क्या योग मात्र एक ऐसे प्लेटफॉर्म है कि क्या योग करने से सारी चीजें कम हो सकती है? डेफिनेटली स्वामी रामदेव ने बताया कि देखिए इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट है, कुछ कुछ आसन से तो आज के जमाने में ऐसा है कि थायराइड थायराइड के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है। थायराइड के लिए एक ऊंचाई प्राणायाम है, जैसे कि मैं करके दिखाऊंगा। ये थायराइड है, देखो ये करने से कोई कोई लोग को हंसी भी आती है, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है। हा जो थायरॉइड आहे ना, थायरॉइड केल्यानंतर जवळ-जवळ तुम्ही दिवसातून 11 वेळा, 21 वेळा, 50 वेळा केला ना, थायरॉइड 100% निळ होऊन जातो. त्याच्यावरती आयुर्वेदिक मेडिसिन सुद्धा आहेत, पॉइंट आहेत, आसन आहेत, प्राणायाम आहेत. हे बघा एवढे जर करता, आसनं करता, प्राणायाम करता, गोळ्या घेता, तुमचा थायरॉइड 100% 1 ते 1.5 महीन्याच्या आतमध्ये नील होऊन जातो. कुठल्याही प्रकारचा थायरॉइड असो. तो ये इंग्लिश दवा की जरूरत पड़ेगी या फिर इसके लिए आयुर्वेदिक दवा, जिस तरह से देखा जाए योग में क्या आयुर्वेदिक दवा लेना पड़ता है? हाँ, योग में आयुर्वेदिक दवाई तो है। देखो सब लोग कहते हैं कि योग करते हैं तो दवाई की क्या ज़रूरत है? देखो सब लोग योग नहीं करते हैं। कोई-कोई मतलब बूढ़े लोग हैं, कोई-कोई मतलब है, बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके द्वारा कोई-कोई योग की वो क्रिया होती नहीं। तो उनके लिए आयुर्वेदिक दवाई भी है पतंजलि में, तो वो ले सकते हैं। उनके लिए कोई-कोई सूक्ष्म व्यायाम है, वो करके दवाई लेके वो भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन कैसा है देखो, अपना हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर के पास दवाई लेने के बाद हमें खाली 15 या 20 मिनट के बाद ही आराम तुरंत मिलता है। लेकिन योग में, आयुर्वेद में ऐसे नहीं है, उसको टाइम देना पड़ता है। मतलब योग के लिए अपने को समय देना पड़ेगा। तो योग के लिए हमें समय देना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ में परेश पाटिल जी। हम इनसे खाली एक लास्ट सवाल पूछेंगे, जिस तरह से देखा जाए हर व्यक्ति अगर किसी प्रकार से अगर वो संकल्प लेता है और वो संकल्प लेने के बाद उस चीज उस पे हासिल पूरी तरह से पा जाता है, तो परेश पाटिल जी भी उसी में से हैं। आपको बता दें कि 2020 में इन्होंने संकल्प लिया था, योगा की शुरुआत की थी और आज जो है पतंजलि के माध्यम से इन्हें सहयोग शिक्षा के रूप में नियुक्त किया गया। अब हम इनके लास्ट सवाल का हम इनसे ये पूछेंगे, क्या इनका जो है आगे आने वाले समय में
किस तरह का इनका भूमिका रहेगा और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर हमारे दर्शकों से? तर लोकांना मी एवढंच सांगू इच्छितो, की योग करा, स्वस्थ राहा, मस्त राहा. योग करणं हे खूप खूप चांगलं आहे. बऱ्याच लोकांना मी भेटतो, की योगाचे खूप बेनिफिट आहेत. परंतु सगळे लोकं सगळ्यांना माहीत आहे. पण सगळे कसं बोलतात, "हां, हां, योग मस्त आहे, छान आहे, चांगलं आहे, मस्त आहे, मस्त आहे." परंतु करत शक्यतो कोणीच नाही. ज्या हिशोबात मी आमच्या लोकांना आजूबाजूचे गावकरी आहेत बघतो, त्यांना सुद्धा माहिती आहे. फक्त बोलायला चांगलं असे बोलतात, परंतु करत कोणी नाही. तर मी हात जोडून विनंती करतो, की सध्याच्या परिस्थितीमध्ये हार्ट अटॅक, बीपी लो, हाय ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल महिलांसाठी पी-सी-ओ-डीचे प्रॉब्लेम भरपूर आहेत. सगळ्यांचे उपाय योगामध्ये आहेत. तर मी हात जोडून सर्वांना पुन्हा एकदा विनंती करतो, सर्वांनी योग माध्यमाद्वारे तुम्ही जोडा आणि आरोग्यामध्ये स्वस्थ राहा आणि मस्त राहा. तुमचं आरोग्य 100% अ, मस्त राहणार ही योगाची 100% गॅरंटी आहे. कारण मी 4 वर्ष गेले अनुभवतोय. तो ये थे हमारे साथ में परेश पाटिल जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि योग करेंगे तो 110%, 10% मैं बढ़ाता हूँ, क्योंकि योग से जो है बहुत सी बीमारियाँ जाती हैं। और परेश पाटिल जी ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि हर किसी को योग करना चाहिए और इनसे अगर आपको संपर्क करना है तो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। योगी जी का नंबर है, किसी प्रकार की अगर जानकारी या किसी प्रकार की इनसे जो है योग के बारे में जानकारी चाहिए तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल पिंपलास गाँव के कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि आज जो इन्होंने पिंपलास गाँव का नाम रोशन किया, उस पर पिंपलास गाँव के रहवासियों का क्या मानना है? आइए सुनते हैं। गेल्या 3 वर्षापासून आम्ही दोघं पण योगा करतोय आणि त्यांची एक इच्छा होती की मला सर्टिफाईड व्हायचं आहे आणि त्यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले आणि कल्याणला यावर्षी त्यांनी जो कोर्स केला आणि त्या माध्यमातून त्यांनी सर्टिफाईड झालेले आहेत. तर त्यांचे खूप खूप अभिनंदन. आणि महिलांसाठी काही सांगू इच्छिते की सध्याच्या ज्या महिलांना जे त्रास सुरू आहे त्या हिशोबाने महिलांनी थोडंसं योगाप्रती जागृत व्हायला हवं आणि थोडंसं आपला वेळ काढून योगाला वेळ देऊन आपले जे त्रास आहेत जे कमी वयामध्ये सुरू होत आहेत सध्याच्या परिस्थितीमध्ये पी-सी-ओ-डी जास्त थायरॉईडचे वगैरे जास्त प्रॉब्लेम्स आहेत. तर त्याप्रती महिलांनी थोडंसं सकाळी शक्य नाही तर संध्याकाळी तरी थोडासा अर्धा तास वेळ काढून स्वतःसाठी हेल्दी राहण्यासाठी योगा केला पाहिजे. त्याच्यामध्ये असं आहे की आमच्या योग प्रशिक्षणामध्ये आम्हाला असं पण शिकवलेलं आहे, नुसतं योग आणि आसन नाही शिकवले. तर त्याच्या माध्यमातून आम्हाला कुठल्या प्रकारच्या मेडिसिन द्यायच्या, कुठल्या रोगावरती कुठली मेडिसिन आहे, जे पतंजलीमार्फत ज्या गोळ्या औषधे आहेत त्या मेडिसिनसुद्धा आम्ही देऊ शकतो. आणि त्याच्यामध्ये ते आयुर्वेदिक आहेत. हां, त्या आयुर्वेदिक आहे, प्युअर म्हणजे त्याच्यामध्ये साईड इफेक्ट बिलकुल नाही आहे. आणि त्यानंतर कुठला रोग आहे आणि त्या रोगानुसार आपण ॲक्युप्रेशर पॉईंट आहेत, पूर्ण केसापासून ते नखापर्यंत आम्हाला ॲक्युप्रेशर पॉईंटसुद्धा शिकवलेले आहेत. तर त्याचा बेनिफिटसुद्धा आपल्या गावकऱ्यांना आमच्या माध्यमातून नक्कीच होणार. आणि त्याचा तुम्ही सर्वांनी आजूबाजूचे गाववाले असतील किंवा पिंपळा गावकरी असतील किंवा इतर कोणी असतील, कॉन्टॅक्ट नंबर माझा याच्यामध्ये असणारच आहे. तर त्याच्यामध्ये व्हॉट्सअप कॉलिंग किंवा मला कॉल करून सांगितलं तरीही चालेल. पुढील महिन्यातच मी साधारणतः ऑनलाईन क्लासेस किंवा ऑफलाईन क्लासेस मी चालू करणार आहेत. किंवा कुणाला इतर माहितीसाठी संपर्क करायचा असेल तर फोन करून सुद्धा मी सांगू शकतो. धन्यवाद. तो दोस्तों, परेश पाटिल को जिस तरह से सम्मानित किया गया पतंजलि के माध्यम से, तो हम यहाँ उनके गांव में हैं और उनके गांव के जो लोग हैं उनसे भी जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि आज उनके गांव का जो है नाम गौरव करने का काम परेश पाटिल ने जो किया है। तो यहाँ पर गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से देखा जाए परेश पाटिल ने पिंपला गाँव का नाम रोशन करने का काम किया है, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? परेश पाटीलला आम्ही अशी शुभकामना देतो की त्यांनी आमच्या गावामध्ये योग वर्ग सुरू केला. काही लोकांना योग वर्ग म्हणजे माहीतच नव्हतं. पतंजली योग वर्ग सुरू केल्यापासून हे जे लोक याच्यामध्ये जॉईन झाले त्या लोकांना असा अनुभव आला की ते एकदम तंदुरुस्त राहायला लागले. जेव्हापासून ते सुरुवात केली तेव्हापासून त्यांना असं वाटलं की काहीतरी आपल्यामध्ये कॉम्पिटिशन येतो, म्हणजे काहीतरी वेगळीच एक शक्ती निर्माण होती. आणि ती शक्ती निर्माण झाल्यामुळे त्यांना ती आवड लागली आणि ते सगळे लोक योग वर्गाला सुरू झाले. म्हणजे काय शुभकामना देणार आम्ही अशी शुभकामना केली, चांगला सुरुवात केली, गावाचे नाव रोशन गावात त्यांनी असं घोषण केलं की या गावामध्ये आजपर्यंत कोणी योग वर्ग सुरू केलेला नव्हता आणि कोणाला माहिती पण नव्हतं. त्यांनी जे मेहनत घेतली आणि अजून पण तो प्रशिक्षण घेतो आणि तो त्याच्याने आमच्या सर्व गावाला आमच्या
तो सर्व मी शिकवणार आहे आणि देणार आहे. त्याच्यामुळं सगळे लोक त्याच्या योग वर्गाला जोडले जातील. डॉक्टर संदीप अनंत भोईर। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाले गए। या शेरप्रमाणेच आमचे परममित्र श्री परेश पाटील यांनी त्यांची एखाद्या गोष्टीबद्दल असलेली आपली आस्था ते मिळवण्यासाठीची धडपड, तळमळ, चिकाटी आणि सातत्य ह्या मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी आज सहयोग शिक्षक जी पातंजली योग पीठामार्फत चालवले जाते त्याच्यामध्ये बाबा रामदेव त्यांचं एक असं वाक्य आहे की हरिद्वार से हरद्वार। आज पिंपलाज गावातलं एक छोटंसं खेडं आहे ज्याच्यामध्ये लोकांना या गोष्टीबद्दल फारशी जागरूकता नाही, फारशी माहिती नाही। त्या गावामध्ये परेश पाटील यांनी या गोष्टीचा इतका प्रचार आणि प्रसार केलेला आहे। ते स्वतः आज एक सहयोग शिक्षक झालेले आहेत। गेल्या काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी योग क्लास वर्ग सुरू केलेला होता ज्याच्यामध्ये मी स्वतः यायचो। एक डॉक्टर असून सुद्धा मला त्याचा बेनिफिट नक्कीच जाणवला, कारण मी बऱ्याचदा लोकांना सांगत असतो की तुम्ही प्रत्येक गोष्टीसाठी मेडिसिनवर अवलंबून नका राहू। तर मेडिसिनच्या ऐवजी जर तुम्हाला एक चांगलं आणि निरोगी स्वास्थ्य हवं आहे तर त्याच्यासाठी एक चांगला पर्याय म्हणजे योग, आणि तो योग मार्फत लोकांना चांगलं आरोग्य देण्याचं काम आज परेश पाटील यांच्या माध्यमातून होत आहे। आणि त्यांनी मागे आमच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये तसेच इतर काही शाळांमध्ये त्यांनी योग वर्गाचं आयोजन केलेलं आहे योग दिनानिमित्त, आणि खूप चांगल्या प्रकारे तिथे त्यांनी विद्यार्थ्यांनी त्यांना प्रतिसाद दिला। खूप चांगल्या प्रकारे त्यांनी त्याचं प्रात्यक्षिक करून दाखवले, आणि त्यांचा उद्देश हा फक्त पिंपळास गावापुरती मर्यादित नसून भिवंडी तालुक्यातील सर्व गाव खेड्यांमध्ये ज्या लोकांना योग मार्फत किंवा योग प्रशिक्षण घ्यायचं आहे, योगाद्वारे त्यांचं आरोग्य चांगलं ठेवायचंय, शेवटी हेल्थ इज वेल्थ असं आपण बोलतो, तर त्यांनी जरूर परेश पाटील यांचा एक आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून योग करायला सुरुवात करा, आणि त्यांच्याशी तुम्ही संपर्क साधू शकता। लवकरच ते त्यांचे योग वर्ग सुरू करणार आहे। परेश पाटिल के बारे में मैं इससे जानना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे इधर ये जिला परिषद की स्कूल है, यहाँ पे इसमें प्रोग्राम रखा था। इसका पर्सनल एक ढाबा था, ढाबे पे हमारा ये उसके स्कूल के दोस्त है, तो वो दोस्त के मार्फत उसने जो अपना दोस्त लोगों को ऐसा बुला के उसने एक इस माध्यम से उसने वो एक प्रशासक करने का कोशिश किया। उसमें हम लोग जुड़े थे, और उसके बाद भी उसने एक योगा क्लास अपने गांव में चालू किया था। तो इस हिसाब से वो हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत उसका बेनिफिट लोगों को यानी कि पहले परेश पाटिल जी ढाबा चलाते थे। हाँ, ढाबा चलाने के बाद जो है 2020 में उन्होंने 21 योग की शुरुआत की, आप उनके क्लास में थे। हाँ, तो उनके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? तो इस हिसाब से वो उसको लगा क्या वो और बेटर है, अपना जो कला कौशल्य है जो वो लोगों को बांटना चाहता है वो, तो इस हिसाब से उसने बांटना चालू कर दिया। और वो बांटने का कोशिश करने के बाद में वो लोग इनके साथ जुड़ने लगे हैं। तो जुड़ने लगने के बाद में वो